ये मोहब्बत है मेरी, ये खेल नहीं, जो तुम इसे मिटाना चाहो तो मिटा दो। साथियों, मैं ब्रिज कोर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे साथियों ने हम लोगों को इतने कमेंट किए, इतना क्रिटिसाइज किया, इतना डिप्रेशन में डालने की कोशिश करी कि ताकि हम लोग अपने मार्ग से हट जाएं, उनका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाए। तो साथियों, इस संघर्ष के बाद आज हम संगठित हुए हैं। तो इन्हीं फिल्मी लाइनों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज देखते हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का क्या अपडेट है और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो है कि मध्य प्रदेश में अब क्या अपडेट होने जा रहा है और बीएड ब्रिज कोर्स का क्या अपडेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीटी की गाइडलाइन 2018 पर। एनसीटी की गाइडलाइन 2018 के अनुसार राजस्थान में बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर है। इसके अलावा जहां भी भर्ती प्रक्रिया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, वहां से बड़े बड़े अपडेट देखने को जा रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी छत्तीसगढ़ के मामले में ये डिसीजन दे दिया है कि जब विज्ञापन आए, यानी कि जब परीक्षा कंडक्ट की, जब आवेदन प्रोसेस शुरू हुआ, तो उस समय एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन है 2018 वो प्रचलन में है और सारे अभ्यर्थी जो है उसी प्रक्रिया के तहत, यानी कि जब गजट नोटिफिकेशन वैध था उस दौरान जो है कि उन लोगों ने आवेदन किया है, आवेदन प्रक्रिया की है, तो उनका रिजल्ट भी आएगा, उनको नियुक्तियां भी मिलेंगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हैं। इसी को देखते हुए बिहार ने भी अपना एक नया नोटिफिकेशन आज दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को है बीपीएससी को लेकर के। बीपीएससी एग्जाम जो कंडक्ट किया था अभी हाल ही में, उसको लेकर का बड़ा अपडेट था। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा डीएड वर्सेज बीएड मध्य प्रदेश, जबलपुर हाईकोर्ट में 14 सितंबर को जो सुनवाई है, उस सुनवाई में क्या अपडेट होने वाला है। सबसे पहले जो है कि बीएड के एडवोकेट घिनियाल जी की तरफ से, केसी घिनियाल जी की तरफ से जो है कि डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगे गए हैं, जिसमें बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में एनसीटी का गजट मांगा गया है, जो गजट नोटिफिकेशन मैंने राहुल नामदेव जी को भेजा है। इसके अलावा जो है कि एविडेंस के तरफ से जो बहुत सारे मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे लूप होल्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी और कहीं पर कुछ तथ्य जो है कि सुप्रीम कोर्ट से हाइड रखे होंगे, जो कि ब्रिज कोर्स के संबंध में राजस्थान की तरफ से रखे गए थे, कि उन्होंने कह दिया कि वर्तमान में राजस्थान में कोई ब्रिज कोर्स नहीं है। ये डिक्लेयर लिखा हुआ उस नोटिफिकेशन में। तो अब देखिए, घिनियाल जी ने भी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। उसके बाद एविडेंस के तौर पर बीएड ब्रिज कोर्स का अंक पत्र जो है कि माननीय कोर्ट को दिखाया जाएगा। तो साथियों, सबसे पहली बात है कि जो आधा काम बीएड ब्रिज कोर्स का हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में टीम जा रही है, तो वहां पर ये जो है कि पूरे देश में एक साथ ये पाठ्यक्रम चलाया है, वो भी अंतिम अवसर, अंतिम लास्ट चेतावनी, डेडलाइन देते हुए, चेतावनी की 31 मार्च 2019 तक आपको कंप्लीट करना था, जिसका नोटिफिकेशन, जिसके लिए दो गजट काम कर रहे हैं। एनसीटी का गजट 2014, एनसीटी का गजट 2017, ये सारी गजट आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं कहा दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं बता देता हूं, बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में पूरे देश की टीमें जो है कि प्रशिक्षित बेरोजगार एक टीम के रूप में संगठित हुए हैं, एक यूनिट के रूप में संगठित हुए, जहां नॉर्थ इंडिया से अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रतिनिधि एकजुट होकर के लगभग 8 से 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि एनआईओएसडी की 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा बीपीएससी का एग्जाम हुआ, तो बीपीएससी एग्जाम में भी बीएड को जो है कि अभी बाहर नहीं करा गया, कि यानी कि 1 to 5 में जो है कि बीएड कैंडिडेट को लिया गया है। तो वहां पर बीपीएससी ने अपना एक नोटिफिकेशन दे दिया है जो 2 सितंबर का था। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है ये भी हम बात करते हैं आज आपके साथ। जैसे विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक वर्ग 9 से 10, उच्च माध्यमिक वर्ग 11 से 12 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 29/8/2023 को दस्तावेज सत्यापन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर के अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2
और ऑनलाइन आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र के 2-2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। तो निम्नलिखित लिस्टेड के अनुसार से वर्णित दस्तावेज प्रमाण पत्र क्रमानुसार जांच टीम को मूल से अभिप्रमाणित करते हुए जमा करवाना अनिवार्य है। यानी कि जो आवेदन पत्र के साथ मूल भेजा है उसी के साथ आपने प्रमाणित करा करके जांच टीम से अभिप्रमाणित यानी उनको वेरीफाई करा करके उनको चेक करवा करके आपको जमा करना जरूरी है। कहाँ? बीपीएससी कार्यालय में। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जो पटना कार्यालय से आया है, तो ये बीपीएससी का जहाँ भी जो जमा करने हैं बीपीएससी कार्यालय में, तो वहां पर ये आपके सत्यापन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ क्या क्या दस्तावेज किस तरीके से होंगे ये मैं आपको बता देता हूं। और आपको यही बता देता हूं कि यहां पर देखिए सबसे बड़ी चीज है, बीएड को रखा गया है 1 to 5th में। जहां पूरे लोग कह रहे थे कि बीएड पूरे देश से 1 to 5th से बाहर हो गया है, मैंने आपको एक ही चीज बार बार कही थी। मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो स्पष्ट नहीं है, उसमें ये नहीं कहा गया कि किन राज्यों से बाहर होगा। तब तक कि मैंने आपसे यही कह दिया कि केवल राजस्थान के संदर्भ में उन्होंने ये बातें कहेंगी और राजस्थान से बीएड प्राथमिक से बाहर है फिलहाल। और अभी जब छत्तीसगढ़ का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार जिन लोगों ने आवेदन किया था और जब एनसीटी का गजट 2018 वैध था, उस दौरान जिन्होंने भी 18 से 23 के बीच में जो एग्जाम दिए हैं और जिन जिन विज्ञापनों में आवेदन किया है उन सभी परीक्षाओं में बैठेगा और जिन एग्जामों को दिया है उनके रिजल्ट घोषित होंगे। तो इसलिए जो है कि राजस्थान में रीट लेवल 1 का भी परीक्षा फल घोषित होने के लिए लोग जो है कि जोर शोर लगाएंगे और आगे जाएंगे। राजस्थान का रीट लेवल 1 बीएड कैंडिडेटों का जो परीक्षा फल रोका गया था वो परीक्षा फल भी निश्चित रूप से आउट होगा। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो बीपीएससी ने मांगे हैं आधार कार्ड, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस है और आरक्षण संबंधी जो भी आपके प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो और इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र हो। अगर किसी के अंदर डिसेबिलिटी है तो दिव्यांगत प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों का भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र और किसी कहीं नियोजित शिक्षक है तो नियोजित शिक्षक होने का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र और इसके अलावा सी टेट का प्रमाण पत्र, बी टेट का प्रमाण पत्र, बिहार एस्टेट का प्रमाण पत्र, बिहार एस्टेट 2 संबंधी शैक्षिक दस्तावेज और जन्मतिथि जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार हो। इसके अलावा दक्षता प्रमाण पत्र जो आपने ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन की। ये शैक्षिक योग्यता वर्ग 1 से 5 के लिए क्या रखी गई? बीएड रखा गया, बीएड एमएड रखा गया है, डीएलएड रखा गया वर्ग 1 के लिए। इसके अलावा जो है कि बीपीएससी की तरफ से ये भी दिया है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो है कि 9 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आवेदन करता है तो वो उसी दिन जो है कि सभी वर्गों के लिए अपना सत्यापन करवा लें। यानी कि प्राथमिक वर्ग के अलावा माध्यमिक वर्ग, उच्च माध्यमिक वर्ग के लिए भी आवेदन करता है तो वो सभी वर्गों का सत्यापन करवा लें। तो साथियों महत्वपूर्ण जानकारी यही थी। आपको बहुत बड़ी बात ये बता देता हूँ, बहुत सारे बिहार के साथियों का मेरे पास फोन आ रहा है कि जो एनआईओएस डीएलएड के संबंध में कि सर एनआईओएस डीएलएड का क्या हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं बीएड वाला हूं, उसके अलावा भी मैंने जो वीडियो बनाया है वो निश्चित रूप से उत्तराखंड की तरफ से लगभग बीएड प्राथमिक में इन है और हो सकता है कि निश्चित रूप से ये डिसीजन में ही क्लियर हो जाएगा कि एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र रहेगा और हो सकता है इस समय की वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में वो शामिल न हो, भविष्य में आने वाली सभी भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल हो जाएगा। बहुत सारे लोग परेशान थे तो मैंने उत्तराखंड के संबंध में उन लोगों को जानकारी दी। बहुत सारे लोगों के पटना से मेरे को कॉल आ रहे थे तो साथियों मैंने बता दिया कि मैं बीएड वाला हूं, फिर भी जो है कि आप लोगों के हक में अच्छी बात होगी। तो देखिए मैंने उनके अगेंस्ट यानी कि डीएलएड और बीएड वालों की लड़ाई है, उसके बाद भी उनके हक की बात करी। तो ये सोचो कि हर व्यक्ति बेरोजगार है, हर बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, ये आशा होनी चाहिए, सबका मंगल होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। सबको साथ लेकर के चलें तो अच्छी रहेगा। किसी के साथ हमारी रागादोषी नहीं है, हमारा ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, सबको हम समान दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे जॉब की आवश्यकता हमें है वैसे अन्य लोगों को भी है, लेकिन जहां पर वैधता का एक चीज है कि पात्रता की बात है तो अगर
सरकार ने उन्हें या विभाग ने जो है कि जो इंडिविजुअल बॉडी है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है, या जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है जिसके पास पावर है, जैसे एनसीटी ने अगर आप सबको जो है कि वैध माना है तो उनके लिए जो है कि किसी भी प्रकार का दिक्कत पैदा नहीं करनी चाहिए अपनी तरफ से। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दिया है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 के लिए जो है कि मैंने सभी प्रकार के दस्तावेज जो माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में पेश किए जाएंगे, मैंने राहुल नामदेव जी को उपलब्ध करा दिए हैं। और ये बहुत, मेरे पास सिर्फ यूट्यूब में कमेंट आया था कि सर कुछ डॉक्यूमेंट आप जो है कि राहुल नामदेव जी को उपलब्ध करा दें, तो मैंने राहुल नामदेव जी को सारे जो ब्रिज कोर्स से संबंधित डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दिए हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जो मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इतने संघर्षों के बाद जो है कि मैं आपके लिए एक वीडियो लाता हूं, तो आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि वीडियो को अपने अन्य साथियों तक शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।